अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी गाजर की खीर गजरेला। कुछ लोग गजरेला कहते हैं, कुछ गाजर की खीर कहते हैं। जब गाजर का सीज़न आता है तो ये खीर तकरीबन हर घर में बनती है। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। हमारे घर में सबकी फेवरेट खीर है, हम ज़रूर बनाते हैं। तो चलें जी, इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है आधी प्याली चावल, टोटा चावल, उसको साफ़ कर भिगो दिया है। और मैंने 1 किलो ली है गाजर, कद्दूकस करके रख ली। अब हम जो चावल हैं ना, उसको हम बॉयल करेंगे, मैशी से बॉयल करेंगे, यानी कि अच्छी तरह से गला लेंगे उनको। हमने खीर में डालने हैं तो हमें खड़े खड़े चावल नहीं चाहिए, अच्छी तरह से गला लें। थोड़े से चावल उसमें से लूँगी और उसको मैं दूध डालकर ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करके क्रीमी सा पेस्ट बना लूँगी। 3 से 4 किलो दूध है, उसमें मैंने ये अपना पेस्ट डाल दिया चावलों वाला। साथ हम डालेंगे इसके गाजर। सारी चीज़ें हम दूध में ऐड कर देंगे और फिर दूध को पकने के लिए रख देंगे। जो चावल मेरे मैशी से पड़े हैं, आधे मैंने इसमें डाल दिए ब्लेंड करके, और बाकी जो आधे हैं वो मैं ऐसे इसमें डाल दूँगी ताकि उसमें चावलों का दाना भी नज़र आए। चावल तो बॉयल हैं तो इसलिए उसमें गलाने का तो कोई मसला नहीं है, गले हुए हैं अच्छी तरह से, तो इसका दाना दाना जो है वो खीर में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने चावल डाले हैं इसमें खीर में और इसको पकने के लिए अच्छी तरह से रख दिया है। हीट हम थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि ये जल्दी पकने लग जाए और पास खड़े रहेंगे। जब इसमें बॉयल आने लग जाए तो इसकी आंच हम हल्की कर देंगे ताकि ये बाहर ना निकले किनारों से बाहर आएगी तो सारी ख़राब हो जाएगी, इसका सारी ऊपर से बलाई भी निकल जाएगी। ये बलाई वाला दूध है तो इसलिए इसको मैं अंदर ही इसकी बलाई को हमने पकाना है ताकि ये अच्छी तरह खोए का इफेक्ट देने लग जाए ना, खोए का जायका आएगा अंदर से। हल्की सी आंच पे ऐसे हमें हल्की आंच रखनी है, उस पर हमने इसको पकने देना है। इसको पकने के लिए बिल्कुल छोड़ दें। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें आके चम्मच चलाएं और साइडों पे जो उसके बलाई जमा हो जाती है उसको उतार कर अंदर मिक्स करते रहें, उससे इसका जायका बहुत बढ़ेगा। हमें इसमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि नीचे भी ना लगे और किनारों से जले भी ना। ये देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ देती है, तो इसके लिए हम इसको पहले डालेंगे ताकि इसका पानी भी साथ ही इसके पक जाए। जो पानी छोड़ेगी उसको भी हमने खुश्क करना है, थोड़ा इसको थिक करना है। तो मैंने 2 प्याली डाली है चीनी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ आपने जो भी इसमें मेवाजात डालने हैं वो डालें अपनी मर्ज़ी के साथ, जो आप खाना पसंद करते हैं, डालना पसंद करते हैं। नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें, स्किप कर दें। तो मैंने थोड़े से इसमें ऐड करने हैं, बाकी मैं गार्निश के लिए रख दूँगी। देखें ज़रा, मलाई वाली खीर, मज़े की खीर तैयार हो गई है, माशाल्लाह से पक रही है। जब खीर थिक हो जाती है ना तो उसके अंदर से ना बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी अम्मी बताती थी कि जब आप कोई खीर बनाते हो, कोई चीज़ ऐसी तैयार करते हो ना, जब तो उसमें जब फट-फट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है ना, बुलबुले निकलने लग जाते हैं, तो समझो कि वो रेडी है। तो ये देखें इसमें से भी बुलबुले बन रहे हैं। अब ये फट-फट की आवाज़ आनी शुरू हो गई है तो मेरी खीर भी रेडी हो गई है माशाल्लाह से। बहुत मज़े की खीर बनी, सबको बहुत पसंद आई। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा मुझे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मेरी रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। सब्सक्राइब कर लें चैनल, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत मज़े की, बहुत ही मज़े की खीर बनी है। मैंने इसकी सर्विंग अलग से भी तैयार की हैं छोटी प्यालियों में। अगर आप मेहमानों को ऐसे अलग से सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे प्यालियों में डालें, फ्रिज में रखें, ठंडी करके पेश करें। तो आप मुझे फ़ीडबैक्स दें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी ये बताएं मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़।